नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आर्थिक उदारवाद की नीतियां अपनाने के बाद खासतौर पर पिछले एक दशक में दुनिया भर के देशों में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक क्लाउड तैयार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार भारत की छवि के लिए एक चुनौती बना रहा है। पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई कानून बनाए गए। मसलन सूचना का अधिकार कानून लाया गया, जिसे क्रांतिकारी कानून माना जाता है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर बिल, विसल ब्लोअर बिल लाए गए। लेकिन इसके बावजूद पिछले 2-3 साल में भ्रष्टाचार भारत में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का मुद्दा पुराना रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी हाल में एक मुद्दा बना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस संबंध में सरकार जल्दी ही कानून लाएगी। देश देशांतर में आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और हमारे मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं गौतम महाजन साहब, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार राजेश महापात्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जल्दी ही नीलोत्पल बासु, सीपीएम के केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी हमारे साथ होंगे। गौतम महाजन साहब, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल दो चीजें कही। एक तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान होगा अगर ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए कि भारत में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है और भ्रष्टाचार के अलावा भारत में कुछ हो नहीं रहा है। इस तरह की के एलिगेशंस अगर लगातार लगाए जाएंगे सरकार के ऊपर, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों को लेकर, तो वो भारत की छवि के लिए बहुत अच्छे नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि करप्शन एक चैलेंज है और उन्होंने साथ ये कहा है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो उद्योग है, जो निजी क्षेत्र है, उसको भी जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है उसके दायरे में लाने की जरूरत है और इस संबंध में सरकार जल्दी ही कदम उठाएगी। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को? मैं तो कहता हूं कि ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है कि करप्शन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है उसके बारे में कोई लॉज आए। अगर आप अमेरिका में देखें तो एक तो वहाँ पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है, वो अमेरिका के बाहर भी अगर कोई करप्शन करता है तो वो पकड़ा जा सकता है। दूसरा, करप्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस है और तीसरा, जो देता है और जो लेता है वो दोनों विरोधी होते हैं। और चौथी बात यह है कि जिसने पैसे दिए और उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तब भी वो पकड़ा जा सकता है। अभी अमेरिका में इस साल दो बड़े जर्मन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ किया है। एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उनको $130 मिलियन का जुर्माना लगा और उनको उनके लोग भी जेल में गए हैं। और उससे भारी एक कंपनी थी जो 5 सालों से ये देख रहे थे, उनके ऊपर $1.3 बिलियन का कंसेंट डिक्री लगा है और कोई लोग जेल में गए हैं। तो जब कॉर्पोरेट ऑफिसर्स जेल में जा सकते हैं तब ये करप्शन की कमी होगी। जी, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखें, भारत का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके संदर्भ में अगर देखें, कितनी ज़रूरत है इस तरह के कानून की जो कॉर्पोरेट सेक्टर को मॉनिटर करे, उसके ऊपर नज़र रखे और वो उसके लिए कानून तैयार किया जाए? पहले तो कानून की बहुत ज़रूरत है, दूसरी सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है, तीसरी बात यह है कि कोई करप्शन इसलिए होता है क्योंकि कोई लोग पैसे देते हैं। वो पैसे देते हैं या तो स्पीड मनी के लिए या कोई अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की करप्शन के बारे में चर्चा बहुत कम हो रही है और ये मेरे ख्याल अच्छी बात है। ये नहीं मैं कह रहा कि इंडियन कंपनीज हैं जो ऑनेस्ट हैं, बहुत कंपनीज ऑनेस्ट हैं, पर कंपनीज दूसरी टाइप की कंपनीज भी हैं जो अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हैं बाय गिविंग मनी। और अगर आप पैसे लेके किसी मिनिस्टर के पास या ब्यूरोक्रेट के पास पहुंच जाओ तो
उसको बहुत मुश्किल होगी पैसे नहीं लेने में। जी, इस वक्त सीपीएम के केंद्रीय कमेटी के सदस्य नीलोत्पल बासु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलोत्पल बासु जी, आपके पास आना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि कॉरपोरेट सेक्टर को भी एंटी करप्शन लॉज के अंडर लाया जाना जरूरी है और इसके लिए सरकार तेजी से कदम उठाएगी। लोकपाल बिल का जब डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में, तो आपकी पार्टी ने बड़े जोर शोर से ये मांग उठाई थी कि कॉरपोरेट सेक्टर का जो करप्शन है उसको भी लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाना चाहिए। संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री की टिप्पणी से आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो जैसे कहावत है कि घोड़ा भाग जाने के बाद अगर आप दरवाजा का कुंडली लगाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है, जो प्रधानमंत्री कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि आज कॉर्पोरेट का जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने का वास्तविकता सामने आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, इसका कारण है कि हमारे अर्थव्यवस्था को जिस नीतिगत दिशा में प्रधानमंत्री जी और उसके टीम ढाल रहे हैं, उसके चलते एक बहुत ही शक्तिशाली नेक्सस तैयार हो रहा है कॉर्पोरेट राजनेता और नौकरशाहों के बीच। और जब तक ये दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कुछ दिखावे के लिए कुछ धारा अगर लगा दो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसमें कुछ ठोस फायदा होने वाला नहीं है। और इसके अतिरिक्त एक बात कहना चाहिए कि ये इसका देख रेख के जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो भी इतना कमजोर है और वो भी मतलब वैचारिक दृष्टि से कॉर्पोरेट की बचाव करने के लिए ऐसे लगा हुआ है। हमने तो देखा है सारा कुछ होने के बावजूद भी 2G स्पेक्ट्रम का, लेकिन नीलोत्पल बासु जी, मैं बिल्कुल मैं 2G स्पेक्ट्रम की बात करने वाला था। आप ये कह रहे हैं कि जो नेक्सस की जो आपने बात की, लेकिन 2G मामले में ये बात तो सच है ना कि पहली बार ही सही, लेकिन 2G मामले में बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े लोगों को जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए। तो आपको अभी भी सरकार की विल पावर पर संदेह है? एकदम है ना, क्योंकि देखिए ये स्पेक्ट्रम के लाइसेंस खत्म होने के बावजूद भी सरकार जिस तरह से ये सफाई देते गए कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ मुल्क का, खजाने का, और साथ साथ उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड किया दोबारा वो जस्टिस गांगुली के बेंच के जो फैसला थी, और इसीलिए हमने देखा है प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार थे और खुद अपना जो डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टरियल उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इसीलिए उनका एक वैचारिक लगाव है इस दिशा में कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो अब तक सामुदायिक संपदा माना जाता है, वो जिस रूप में निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, यही आज के जो नए पीढ़ी के हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला, उसका जड़ है। इसमें अगर परिवर्तन आप नहीं लाओगे तो इस तरह का कमजोर प्रावधान के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुछ नहीं होने वाला है। जी, राजेश महापात्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कल जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आर्थिक उदारवाद के चलते आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ करप्शन की गुंजाइश भी बढ़ी है। और उन्होंने लगभग वही शब्द इस्तेमाल किए जो सीताराम येचुरी ने लोकपाल डिबेट के दौरान राज्यसभा में बातें कही थी। सप्लाई साइड की जो बात उन्होंने कही थी, प्रधानमंत्री ने लगभग वही शब्द इस्तेमाल किए हैं। लेकिन नीलोत्पल बासु के मन में अभी भी आशंका है, वो बहुत आश्वस्त नहीं है कि सरकार बहुत तैयार है कॉर्पोरेट सेक्टर को एंटी करप्शन लॉज के अंडर लाने के लिए। आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को और सरकार की इच्छा शक्ति पर कितना भरोसा करते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये तो ऐसे एक सुझाव है और ऐसा जो उन्होंने कहा है ये एक वेलकमिंग मूव है। इसको ये आप कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। और जो नीलोत्पल जी जो कह रहे हैं
उनका भी कुछ बातें जायज है, क्योंकि सिर्फ कानून बनाने से काफी नहीं होता है। हमारे देश में ऐसे अनेक कानून है, चाहे आप इनकम टैक्स एक्ट ले लो, आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लो, ये कानून हमने अच्छे बनाए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे देश में वाइड स्प्रेड इनकम टैक्स इवेजन होते हैं, करप्शन वाइड स्प्रेड है, वो इसलिए कि इस कानून को हम लागू नहीं कर पाते हैं। और ये कानून को लागू ना कर पाने के पीछे दो चीज होते हैं। एक तो जिसको जो एक चीज जो इनएडिक्वेसी है लॉ में, और उसको कुछ हद तक अगर आप ये कहेंगे कि जो ब्राइब देता है उसको भी इसके दायरे में लाया जाए, जरूर ये हेल्प करेगा। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लॉज है उसको हम कितने अच्छी तरह से एनफोर्स कर पाते हैं, ये एक है। और इसके पीछे जो जड़ की बात कर रहे थे नीलोत्पल जी, मेरे ख्याल से वो काफी हद तक बात सही भी था कि आप अगर वैचारिक रूप से पॉलिसीज ऐसे बनाएं या पॉलिसीज के डायरेक्शंस ऐसे हो जो कि ऐसे कुछ चीजों को एनकरेज करेगी, जहां पे कि जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में रेंट सीकिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा दे, तो वो करप्शन बढ़ेगा ही। और इस चीज को हमारे हाल में जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं रघुराम राजन ने, उन्होंने बड़ा सही फरमाया कि पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान में कॉरपोरेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने और प्राइवेट सेक्टर ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज भी किया है। और मेरे ख्याल से इस बात पर कोई ज्यादा दोमत नहीं होगा। लेकिन मैं और एक चीज के तरफ और एक दिशा में ले जाना चाह रहा था, वो ये है कि खाली ये कहने से काफी नहीं है कि जो ब्राइब देंगे और कॉर्पोरेट्स वो भी ये कानून के दायरे में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से उससे सबसे, जब हम पाश्चात्य देशों की उदाहरण देते हैं, चाहे हम अमेरिका के बात करें चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, उन्होंने जो उनके जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो भी सक्सेस आप अगर कहना चाहे, उसका पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम का भी एक रोल है। और इस चीज को हम काफी दिनों से टालते आ रहे हैं। जो कंपनीज बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सिस्टम आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जी, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कानून के साथ साथ जो एक कॉर्पोरेट कल्चर, एक वैल्यू सिस्टम इवॉल्व करने की बात है, उसकी भी शायद जरूरत पे आप बात कर रहे हैं। एकदम। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर हम ये कंपनी बिल में जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं दे सकते हैं कॉर्पोरेट्स अपने सब्सिडियरीज को। दूसरे चीजें बात होते हैं जहां पे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर कोई चीज को प्रमोटर करता है तो उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये सब चीजें आते हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जैसे क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट का हिंदुस्तान में कोई प्रोविजन ही नहीं है। और आज के दिन पर जो हमारे कंपनी जो 20 साल पहले जैसे थे, आज उससे बहुत आगे बहुत ग्रोथ हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन उसके साथ साथ जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स है, जो कानून है उनको रेगुलेट करने की, और वो ये इंश्योर करने की कि वो सारे एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करें, राइट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स प्रोटेक्ट हो। अगर कोई चीज उठता है तो वो उभर के पूरी खुले तरह से आए। ये सब चीजों के लिए कोई कानून अभी तक हमारे पास नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो भी एक बड़ा प्रायोरिटी पे लेना चाहिए सब। जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी जो बातें राजेश महापात्रा जी आप उठा रहे हैं, इस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कॉरपोरेट सेक्टर को भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत लाने की जरूरत है। गौतम महाजन जी, राजेश महापात्रा कह रहे थे कि
कानून जो बनाए जाने हैं उनकी तो ज़रूरत है ही, और जो अभी एग्जिस्टिंग कानून हैं कॉरपोरेट सेक्टर को जो डील करते हैं उनमें भी कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उनमें भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पे बहुत जोर देके कहा कि एक जो कॉरपोरेट कल्चर, एक जो वैल्यू सिस्टम इवॉल्व करने की ज़रूरत है। आमतौर पर जब आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का युग है और आप आर्थिक उदारवाद की बात करते हैं, तो शायद जो इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर है उसको उस वैल्यू सिस्टम को भी अपनाने की ज़रूरत है। वो पारदर्शिता, वो ट्रांसपेरेंसी लाने की भी ज़रूरत है। सहमत होते हैं आप इस बात से? और कितना संभव है ये करना? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें वैल्यू सिस्टम है और वो खुद अपने आप को रेगुलेट करती हैं, बट बहुत कंपनीज वैसी भी हैं जो एडवांटेज लेना चाहती हैं। अब ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और ये रूल्स कैसे फॉलो करवाएंगे और कैसे करेंगे कि कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार ना करें। प्रॉब्लम है कि ये जो लोग इस रूल्स को करना चाहते हैं वो भी इन्वॉल्व्ड हैं ये भ्रष्टाचार में, ब्राइबिंग में। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाए तो वो खुद नहीं कर सकते, तो यू नीड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी टू टेक केयर ऑफ इट। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, मेरा ख्याल है कि सेल्फ रेगुलेशन की तो आपने बात की, बट नंबर थ्री, ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स। जितने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होंगे, जितना मुश्किल करोगे, उतना वो करप्शन बढ़ेगा। थर्डली, गवर्नमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, या कस्टम्स डिपार्टमेंट हो या ऑक्ट्रॉय डिपार्टमेंट हो या ऐसे डिपार्टमेंट्स हो, वो भी उनका भी बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कि लोगों को स्पीड मनी की। लेकिन गौतम महाजन जी, जो आप बात कह रहे हैं ये एक तरह से एक मिथ भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो राजेश महापात्रा जी कह रहे थे कि आर्थिक उदारवाद के चलते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट सेक्टर को मिली और उन अपॉर्चुनिटीज को मिसयूज भी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने किया। आप खुद भी ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपने फायदे के लिए उन अपॉर्चुनिटीज का गलत इस्तेमाल किया और वो करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हुए। 2G मामले में कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा, इस तरह के उदाहरण सामने आए। वैसे में सिर्फ रेड टेपिज्म की बात करना या सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करना और सिर्फ सरकारी जो अमला है, जो सिस्टम है, उसको दोष देना और ये एक इंप्रेशन क्रिएट करना कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं करप्शन चाहता है, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया उसमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूर होना पड़ता है ब्राइब देने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए। ये आपको नहीं लगता है कि शायद बहुत सही धारणा नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करे रूल्स को और कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी तरफ से बिना ब्राइबिंग के काम कर सके तो ज़रूर करेंगे। अगर आपने छोटी फैक्ट्री लगानी है आजकल तो रूल्स काफ़ी सिंपल हैं। जब आपने काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में या लैंड जहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है जी, और उसको हम लोगों को रेगुलेट करना है। तो कहीं ना कहीं आप शायद ये कह रहे हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड जैसे कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर है, वो करप्शन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। गौतम महाजन जी, मैं आऊँगा आपके पास। नीलोत्पल बासु जी, गौतम महाजन कहते हैं कि रूल्स को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, उससे जो करप्शन है और शायद जिस आप नेक्सस की बात कर रहे थे उस नेक्सस को भी तोड़ा जा सकता है। आप मुझे पूछ रहे हो? जी जी नीलोत्पल जी, आपको ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं राजेश महापात्रा जी के जो शुभ चिंता है उस शुभ चिंता को तो कदर करता हूँ लेकिन वो अपने आप एक यूटोपियन चिंता है, ये भी सही है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत एकदम दुखद मतलब घटना बताता हूँ जो प्रेस में भी आया है। अभी 3-4 दिन पहले किंगफिशर के एक इंजीनियर के वाइफ, उन्होंने
खुदकुशी कर ली थी और बहुत ही दर्दनाक थी उसका सुसाइड नोट। और उसी दिन ट्विटर में आया था, ये विजय माल्या का जो बेटा है उसका संपत्ति का वो वारिस, वो बोल रहा था कि आज सुबह मैं बीच वॉलीबॉल खेला 12 बिकिनी पहनी हुई लड़कियों के साथ और इसीलिए हमारे साथ जलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, 15,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास किंगफिशर का उधार है। और कुछ दिन पहले विजय माल्या साहब खुद गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उसका दुख दर्द भरी कहानी बताने के लिए, और प्रधानमंत्री का टिप्पणी था हाँ कुछ करना चाहिए। तो अगर ये माहौल है, ये विचार प्रधानमंत्री का है, ये देश में कॉर्पोरेट को भ्रष्टाचार से कौन रोकेगा आप बताइए? और कैसे आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस? वैचारिक तौर पे प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं कि रेगुलेटर होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो मानते हैं। लेकिन नीलोत्पल बासु जी वो खुद कह रहे हैं उनके कॉर्पोरेट ही सिर्फ, लेकिन नीलोत्पल बासु जी उनके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नीलोत्पल बासु जी 5,28,000 करोड़ आप टैक्स वेवर देते हैं और प्रधानमंत्री जी आम आदमी के लिए एक भी लफ्ज उसको ढूंढ के नहीं निकलता है। वो सरकार अगर बोलता है कि भ्रष्टाचार कॉर्पोरेट को हम रोकेंगे और देश ऐसा ही नीति के ऊपर चलता रहेगा, दोनों में इतना ज्यादा विरोधाभास है, हो नहीं सकता। लेकिन नीलोत्पल बासु जी प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं, उनके आर्थिक सलाहकार ये बात कह रहे हैं कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज ने उस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज किया है। आर्थिक सुधार का नतीजा क्या है? जीडीपी में प्रॉफिट का हिस्सा था 20%, वो 60% हो गया, और लेबर का कुल मिला के आप 20% हो गया। कुल मिला के आप ये मानते हैं कि फिर भी इन्होंने कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। नीलोत्पल बासु जी, कुल मिला के आप ये मानते हैं कि जो आर्थिक उदारवाद की नीतियां हैं अगर वो जारी रहते हैं तो इस तरह के कानूनों का कोई फायदा नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास, राजेश महापात्रा जी क्या नहीं है, और ये जो नेक्सस है वो भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये नेक्सस इतना पावरफुल है क्योंकि इसका वैचारिक पहलकदमी प्राप्त है देश की उच्चतम जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी ओर से। जी नीलोत्पल बासु जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश महापात्रा जी, नीलोत्पल बासु ये कह रहे हैं कि जो नीतियां चल रही हैं उसमें इस तरह के किसी कानून का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नेक्सस तैयार हो चुका है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या तस्वीर इतनी कहिए कि धूमिल है, इतनी नाउमीदी से भरी हुई है? नहीं, देखिए, हम तो शुभचिंता करेंगे ही, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आदमी ऑप्टिमिज्म छोड़ दे और तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये उम्मीद हम नहीं रखेंगे, और नीलोत्पल जी जिस वैचारिक धारा में बिलीव करते हैं उसमें ये भी है कि एक नया दुनिया बन सकता है, और बेहतर दुनिया बन सकता है, तो ये तो कोई आइडियोलॉजी में नहीं है कि हम कोई अच्छी दुनिया की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन दूसरे ये बात भी मैं मानूंगा कि वही मैं कहना चाह रहा था, आप कानून बनाने से या कोई एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट देने से काफी नहीं होता है। उस चीज को आपको करके दिखाना होगा, आपको ऐसे कुछ ठोस चीज करना होगा जिससे लोगों को लगे, जिसको कहते हैं हम वॉक द वॉक टॉक द टॉक। हाँ, वो अगर जब तक नहीं होगा तब तक जैसे नीलोत्पल जी बोल रहे हैं, बहुत और भी लोग बोलेंगे कि इन चीजों का कोई, ये बेफुजुल चीज है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं। छोटा सा सवाल है राजेश महापात्रा जी, नीलोत्पल बासु कुछ कहना चाह रहे हैं। इल्जाम लगा है डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के संबंधों को लेके। सरकार अगर उसका एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, क्या सरकार इस कानून जब तक आए अलग बात है, लेकिन उसके पहले लोगों को विश्वास में लेने के लिए डीएलएफ के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे? राजेश आई डोंट थिंक कोई इस पे डिसएग्री कोई नहीं करेगा, ये होना भी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा था जब मैंने कहा कंपनीज बिल में अमेंडमेंट्स की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, आज डीएलएफ के मुद्दे पर हम एक अनसिक्योर्ड लोन्स की बात सुनते हैं। ये सब चीजें होता भी है, सरकार के एक्शन एक तरफ है, लेकिन कुछ चीजें होने से पहले भी रुकवाया जा सकता है, उस चीज की मैं बात कर रहा था। देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा है, भ्रष्टाचार सिर्फ ना भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए हर लेवल पे एफर्ट्स होना चाहिए, और भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए हम ना एक कानून से भी नहीं लड़ सकते, उसके लिए अनेक चीज की जरूरत है। और जिससे जैसे नीलोत्पल जी ने कहा कि अगर आपकी वैचारिक
धारा अगर ऐसा है कि वो भ्रष्टाचार जैसी चीजों को बढ़ावा देता है, तो आप भ्रष्टाचार के लिए कानून ला के कुछ नहीं कर सकते। जी राजेश महापात्रा जी, प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। गौतम महाजन जी, आपसे अगर मैं पूछूं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर को आपने करीब से देखा है, आरटीआई का कानून आया, विसल ब्लोअर बिल आया, उसके अलावा सिटीजन चार्टर बिल आया, तो बहुत संक्षेप में 30-40 सेकंड मेरे पास बचे हैं कि आपको कुछ उम्मीद बनती है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को एंटी करप्शन लॉ के अंडर लाया जाएगा? मेरे को सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि इस मामले में चर्चा होगी और प्रेस और बाकी लोग इसके बारे में बात करेंगे और ये सुधरेगी। 1900 में अमेरिका में यही हाल था, कह रहे थे रॉबर्ट बैरन। जी गौतम महाजन जी, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो गया, मुझे यहीं पर आपको रोकना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर नीलोत्पल बासु जी की अपनी आशंका है, उनका ये कहना है कि जो आर्थिक नीतियां इस देश में चल रही हैं उसमें कोई कानून बनाकर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो करप्शन है उसको रोका जा सके, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारे जो बाकी दो मेहमान है वो ये मानते हैं कि इस तरह की कोशिशें जो हैं वो रंग ला सकती हैं और इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, उस पर बहस और चर्चा होनी चाहिए और वहीं से कोई ना कोई रास्ता भ्रष्टाचार से लड़ने का निकलेगा। देश देशांतर को आज इसी नोट पर विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।